हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋषभ स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी भर्ती सन 2024 में 12th लेवल में सेफ जोन और डेंजर जोन की। दोस्तों, सिर्फ हम सेफ जोन और डेंजर जोन की बात नहीं करेंगे, पूरा प्रोसेस समझेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस समझेंगे, सिलेबस देखेंगे, हर चीज़ समझेंगे। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं दोस्तों 12th लेवल में पोस्ट की। तो 12th लेवल में कितनी पोस्टें हैं आपको भी पता है। 12th लेवल में नंबर ऑफ पोस्ट हैं 3445। कितनी पोस्टें हैं? 3445। देखिए दोस्त, जब आप चीज़ें पूरी समझेंगे बेहतरीन तरीके लास्ट तक वीडियो बने रहेंगे, तभी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अब आपने देख लिया कि नहीं सेफ जोन, डेंजर जोन, तो फिर अगर आप वही देखने आए हैं तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। आप बेहतरीन तरीके से समझे तब आपके समझ में आएगा क्या सही है और क्या गलत, कौन सा जोन हमारे लिए बेस्ट रहेगा, किसमें हमारा सिलेक्शन आसानी से हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। पहले देखिए दोस्तों, ये है आरआरबी एनटीपीसी सिलेक्शन प्रोसेस अंडर ग्रेजुएट यानी 12th लेवल का। अंडर ग्रेजुएट का मतलब होता है 12th लेवल। देखिए, अब पहले देखिए नेम ऑफ द पोस्ट, कौन कौन सी पोस्ट हैं। तो पहली पोस्ट है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, दूसरी पोस्ट है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, तीसरी पोस्ट है ट्रेन क्लर्क की और चौथी पोस्ट है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की। अब देखिए ऊपर की जो दो हैं जूनियर क्लर्क कम और नीचे के अकाउंट क्लर्क कम की, तो इसमें दोस्तों क्या है, इसमें टाइपिंग स्किल टेस्ट। ये देखिए टाइपिंग लिखा है ना, टाइपिस्ट, तो इसमें होगा टाइपिंग स्किल टेस्ट है आपका। ठीक है, बाकी सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड जो है देखिए कॉमन है, दोनों में कॉमन होगा। मतलब कि सीबीटी और 1 और सीबीटी 2 दोनों में होगा। ठीक है, बस शर्तें ये है कि उसमें आपका उसके बाद सीबीटी 2 के बाद टाइपिंग स्किल टेस्ट होगी, इसमें टाइपिंग स्किल टेस्ट नहीं होगी। आपका एडिकल मेडिकल के बाद सीधा सिलेक्शन है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपके लिए कौन सी पोस्ट बेटर रहेगी। ठीक है ना, समझ में आ गया दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे है दोस्तों एग्जाम पैटर्न, मतलब एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा और कितने नंबर हैं, कितने क्वेश्चन, ये सारी चीजें देखिए समझने का प्रयास करिएगा। देखिए सीबीटी 1 ये क्या है दोस्तों, पहला होगा आपका, पहला एक पेपर होता है सीबीटी 1, उसका देखिए इसमें मैथ के 30 क्वेश्चन, कितने 30, रीजनिंग के 30 और जीके जीएस के 40 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन 100 और नंबर 100। अब देखिए बात आ गई दोस्तों टाइम की, टाइम रहेगा 90 मिनट में 100 क्वेश्चन। देखिए दोस्तों बहुत बड़ी बात है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करना बहुत बड़ी बात होती है दोस्त। तो 90 मिनट में 100 क्वेश्चन। अब सीबीटी 2 क्या है दोस्तों, सीबीटी 2, सीबीटी 2 में मैथमेटिक्स से आएंगे 35 क्वेश्चन, रीजनिंग से 35 क्वेश्चन और जीके जीएस से 50 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन हो गए आपके 120। कितने क्वेश्चन हो गए? 120। सीबीटी 1 में थे 100, यहाँ पे हो गए 120। और टाइम कितना है? 90 मिनट। टाइम नहीं बढ़ाया गया दोस्तों, टाइम 90 मिनट ही है। तो देखिए दोस्त, आपको पता है टाइम मैनेजमेंट करना कितनी बड़ी बात होती है। जो बच्चे टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, फिर आप जानते हैं उन्हें कितनी दिक्कत होती है। तो आपको समझ में आ गया है ना कि यहाँ पर 90 मिनट में सीबीटी 1 में 100 क्वेश्चन और वहां 90 मिनट में 120 क्वेश्चन। अब चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि कौन सा जोन हमारे लिए बेटर रहेगा और कौन सा जोन हमारे लिए डेंजर रहेगा। अब समझने का प्रयास करिएगा दोस्त, अब चीजें मजेदार होने वाली है। देखिए आप पहले देखिए कि जैसे वैकेंसी है, वैकेंसी मान लीजिए बिलासपुर ले लेते, तो बिलासपुर में एक निम्न वैकेंसी है, ना कि बहुत ज्यादा हाई या फिर ना कि बहुत ज्यादा लो जैसे पटना में है। पटना में बहुत कम वैकेंसी आप भी जानते हैं, लेकिन बिलासपुर में 600 या 650 के आसपास वैकेंसी है। अपना उसी उसी तरह सिकंदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु हो गया। लेकिन मुंबई है, कोलकाता, यहाँ पर देखिए हाई वैकेंसी है। तो हाई वैकेंसी क्या होता है, आप भी जानते हैं कि बेरोजगारी किस चरम सीमा पर है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो बच्चे हैं देख कर अरे यहाँ पर वैकेंसी ज्यादा है, तो यहाँ पर स्वाभाविक चीज है फॉर्म भी ज्यादा फिल किए जाएंगे। और पर सीट कंपटीशन 150, 200, 220, 230 पर कंपटीशन चल रहा है दोस्त। अभी कल या परसों तक फॉर्म फिल हुए हैं जो साले वो साढ़े, हमको लगता है 20-20 लाख या फिर हमको लगता है 21 लाख समथिंग थे। तो दोस्त अभी सोचिए, अभी तुमको लगता है कि हाँ 27-28 तक फॉर्म फिल किए जाएंगे, अभी 9 से 10 दिन है। तो अभी स्वाभाविक सी बात है कि लाख, 1.5 लाख या 2 लाख, 3 लाख जो भी आने होंगे और भी फॉर्म फॉर्म आ सकते हैं। अब देखिए दोस्त, ये हमारे हिसाब से सेफ जोन कौन से, बिलासपुर है अपना,
सिकंदराबाद है, चेन्नई है और बेंगलुरु है। ये हमारे हिसाब से सेफ जोन है। तो आप समझ रहे हैं ना, ये हमारे हिसाब से क्या है, सेफ जोन है। अब देखिए दोस्त, पहली चीज क्या होता है, आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं कि कौन सा जोन आपके लिए बेटर रहेगा। ये हमारे हिसाब, आपके हिसाब से हो सकता है कोई और जोन सेफ हो, आप पढ़ने में बहुत अच्छे हों, तो आप समझ सकते हैं ना। और आप जानते हैं कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है, बेरोजगारी कितनी चरम सीमा पर है, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रहता कि ये नहीं, ये हमने बता दिया बिलासपुर सेफ जोन है तो आपने देख लिया, वो एकदम खुशी से झूम उठे, नहीं, यहाँ तो एकदम आसानी से सिलेक्शन दोस्त कहीं से नहीं होना है। आप पढ़ते रहिए, मेहनत करिए। आपने अगर फॉर्म फिल कर दिया, अगर मुंबई डाल दिया है, तो अब वो कोलकाता या फिर पटना नहीं होगा। इसलिए सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में मेहनत है, अब अच्छे से पढ़िए। और मुंबई है, कोलकाता है, पटना है, प्रयागराज, ये हमारे हिसाब से एक डेंजर जोन, और आप भी जानते हैं डेंजर जोन रहे भी हैं। ठीक है, तो यहाँ कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाती है, क्योंकि आपको पता है अपने यूपी में कितनी बेरोजगारी है। अब वैकेंसी जो है आपको पता है कितनी कम आती हैं, तो बस उसी हिसाब से आप देख लीजिए। और 2019 के बाद आप भी देख रहे हैं कि जब से ये ऑनलाइन स्टडी शुरू हुई है, हर बच्चे के पास मोबाइल है और सुविधाएं भी बढ़ गई हैं, तो इसलिए उतनी ज़्यादा वो नहीं, इसलिए कंपटीशन दोस्त बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, आप अच्छे से मेहनत करते रहिए, अपने हिसाब से देख लीजिए कौन सा जोन हमारे लिए बेटर है। आप, हाँ, जैसे बिलासपुर है तो बिलासपुर, हाँ, वो 5-10 नंबर इतना ज़्यादा रहेगा दोस्त। बाकी आप सोचिए कि नहीं यहाँ पर 20 नंबर में हो जाएगा, तो वो नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ डेंजर जोन, सेफ जोन, इसकी वीडियो देखते रहेंगे तो फिर आप वीडियो देखते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, अगर आपने प्रयागराज फिल कर दिया है तो प्रयागराज ही रहेगा, अगर आपने बिलासपुर फिल कर दिया है तो अब बिलासपुर ही रहेगा। बस शर्त यह है कि आप अब अच्छे से मेहनत करिए और अच्छे से पढ़िए। दोस्त, हमारे हिसाब से जोन थोड़ा सा हो सकता है कि आपके लिए ना बेटर हो, लेकिन हमारे हिसाब से ये जोन बेटर हैं। ठीक है, और ये डेंजर जोन है, आप देख सकते हैं। तो दोस्त, अच्छे से मेहनत करिए और अच्छे से पढ़िए, और अच्छे से जब आप मेहनत करेंगे दोस्त, तो स्वाभाविक है सिलेक्शन होगा। बस शर्त ये है कि आपको अच्छे तरीके से मेहनत करनी होगी, क्योंकि दोस्त आपको पता है अब चीज़ें उतनी आसान नहीं रही, कंपटीशन बहुत हाई हो गया है, बेरोजगारी बहुत बड़ी चरम सीमा पर जा पहुंची है। 3-3 4-4 साल में वैकेंसी आती है, वो भी किस तरीके से आती है आप भी जानते हैं, समोसे के बगल में चटनी के रूप में। ठीक है, तो एकदम थोड़ी सी वैकेंसी आती है, बच्चे बहुत सारे हैं, तो स्वाभाविक सी चीज़ है दोस्त, छीनना पड़ेगा, तो फिर मेहनत भी उसी तरह करनी पड़ेगी। आप समझ रहे हैं ना। तो बस आप अच्छे से पढ़िए, सिलेक्शन होगा, डरने और घबराने की बात नहीं है। अच्छे से पढ़ते रहिए, मॉक टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, जो जितना हो सके दोस्त उतना पढ़िए, सिलेक्शन होगा। दोस्त, वीडियो अच्छा लगा है तो प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।